मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। जिस मन से मैं सुनाता हूं, जिस मन से मां ने लिखवाया, आपके चरणों में शीश रख के निवेदित करता हूं, उसी मन से सुन लेना। जितने लोग बैठे 15-20 मिनट की रचना, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अब मेरे मन की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी। हल्दी घाटी का युद्ध निवेदित करता हूं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान। मैं टूट जाऊंगा चाचा अगर आप इस तरह से सब लोग उठ करके जाएंगे। मैं बहुत मन के साथ, मां ने जो सर्वाधिक प्रेम की पंक्तियां मेरे हिस्से में डाली, मैं पूजा के भाव में निवेदित करता हूं। मैं जब भी इस रचना को पढ़ रहा होता हूं, मैं कवि सम्मेलन के मंच पर नहीं होता, मैं हवन कुंड के पास बैठकर आहुति दे रहा होता हूं। उसी मन के साथ आप सुनिए। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। वाह भाई वाह, चेतक की टापों की कमाल है। निवेदित करता हूं कविता। दादा बहुत आपका आशीर्वाद। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। बनास एक नदी है जो मेवाड़ के किले के पास से, कुंभलगढ़ के पास से बहती है, और बनास के उसी पानी को पीकर महाराणा प्रताप की शिराओं में वो तेजाब खोला था कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार अकबर की सेनाओं को शिकस्त दी थी। उस बनास को प्रणाम निवेदित करते हुए कविता आगे बढ़ती है। आप सबका ध्यान चाहता हूं सुनना। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। बहुत अभिनंदन। आपका कंठ मैं खुलवाऊंगा, मैं समझ गया आप जुड़ गए हो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कौन थे राणा प्रताप? निवेदित करता हूं। जो सूरज के आगे चलता, आरुणी, जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह को तो जानते हैं ना आप। ये वही बालक जिसकी रक्षा के लिए एक धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने सिर्फ इसलिए रख दिया कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसा बेटा पैदा हो जिसके जरिए महाराणा प्रताप इस धरती पर आए और हिंदुत्व और सनातन की रक्षा कर सकें। उस पन्ना धाय के लिए आपकी एक बार तालियां देखना चाहिए। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोक से वीरव्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। मुझे ये बता के खड़ा किया गया कि परंपरा कविता सुनती है, विशुद्ध कविता। निवेदित मैं करता हूं, सुन के आप बताना। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोक से वीरवती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण चढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है।
जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य रखता हूं। बड़े कवियों ने बताया कि कविता में अगर शब्दों की ध्वन्यात्मकता आ जाए तो वीर रस की कविता बड़ी होती है। प्रयास एक छोटे कवि ने किया है, लेकिन आप बड़े लोग बैठे हैं, अपनी तालियों से सूचित करना कि जो बड़ों ने कहा था वो सही होता है। कहीं ध्वन्यात्मकता आपको पसंद आ जाए तो मुझे तालियां बजा करके थोड़ा सा हौसला बढ़ा देना। युद्ध का दृश्य रखता हूं, हल्दी घाटी का युद्ध। आंखें बंद करके भी सुनेंगे तो आपको हल्दी घाटी का युद्ध सामने दृश्य दिखाई पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सुनना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन्न खन्न, छुरियां छम छम छाप बजी। माफ करना दोस्तों, हिंदुस्तान में जहां कहीं भी इस कविता को पढ़ा, इन शब्दों के साथ तालियों का नाद उठा। आज मैं कमजोर पड़ गया इस परंपरा के सामने, मैं फिर से कोशिश करता हूं। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई से तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, झन झन झनाक झन चंद्रहार, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा गन गन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे। दो नाम निवेदित करता हूं, इतिहास के पन्ने पलट के देख लेना, जयमल राठौर और कल्ला राठौर। जयमल के पैर में गोली लगी, भतीजे कल्ला ने अपने कंधे पर बैठा लिया। चारों हाथों में तलवारें थीं, दोनों योद्धा चारों हाथों में तलवार लेकर लड़ रहे थे। मुगल सेना ये देखकर चमत्कृत रह गई कि ये कौन से देवता हैं जो चार हाथों के साथ युद्ध लड़ने आ गए। अभी बीते दिनों में कांकरौली गया था, नाथद्वारा के पास दादा हल्दी घाटी है, वहां जाके मैंने देखा मंदिरों में जयमल राठौर और कल्ला राठौर की मूर्तियां लगी हैं। लोग उनको देवता तरीके से सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी। अपने उस पौरुष को प्रणाम करना जिसने युगों युगों तक हिंदुस्तान को सनातन बनाए रखा, मजबूत बनाए रखा। सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। वाह! और कहीं वाह वाह! बाजू लड़ती रहती थी। अरे जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार, चेतक नीला था याद रखना, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता। क्या बात है, वाह! निकल जाता चेतक, वाह वाह वाह! शमशान दिखाई देता। जिंदाबाद! जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। भैया प्रणाम करता हूं, बहुत बड़े लोग, आपने जितना भी आशीर्वाद दिया, पीछे माताएं बैठ के हाथ उठा के तालियां बजा रही, मुझे लग रहा है कि यहाँ पढ़ना आज मेरा सार्थक हो गया। मैं निवेदित करता हूं पंक्ति सुनना। मेवाड़ से हल्दी घाटी से चेतक को परंपरा के इस आईपैक्स भवन के कक्ष में लाने की कोशिश करता हूं। स्वागत। और अगर आपको लग जाए कि चेतक की टापें आपकी आंखों के सामने से गुजर गई, तो ये मत सोचना कि हम आयु हुए में 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के। श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी सुनते सुनते मन में शैशवावस्था में जो उत्साह रहा हो, जिस मन के साथ आपने सुना हो, चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था, वही वाला भाव अपने अंतस में लाना। उम्र के इस दस्तावेज को उतार कर एक तरफ रख देना और उसी आनंद में हो जाना। वो नीले घोड़े का सवार
तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान। शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक, क्या बात है? टप टप टपाक टप टप टपाक, पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती। क्या बात है? जिंदाबाद। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टॉप। स्पीड का आकलन करिए कितना रहा होगा। ध्वनि के आगे निकल गया चेतक। टप टप टपाक टप टप टपाक, पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक। मुझे अपनी मां पर भरोसा है, 10 मिनट के इस काव्य पाठ में आप मेरे से सरोकार स्थापित कर चुके हैं। अब निवेदित करता हूं कि पूरे मन के साथ भारती का जयकार करना। टप टप टपाक टप टप टपाक, पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। हल्दी घाटी के युद्ध का सबसे आग्नेय बंद आपके समक्ष रखता हूं। स्वागत। मन से सुनेंगे तो कुर्सियों से स्प्रिंग निकलेंगे और आप हवा मुड़ते दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा मन के साथ जुड़ के सुनना। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। एक पगड़ी कैमरे के पीछे खड़ी है, गुरुद्वारा मान के प्रणाम करता हूं। हुजूर पंक्तियां सुनना। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। क्या बात है? थी सूखी घास, आपके आंसू मेरी इस थीसिस पर आपके हस्ताक्षर हैं। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। एक युद्ध की पंक्ति आ गई है। भाषा के राजभाषा समिति की अध्यक्षा बैठी हुई है, क्षमा कर दीजिएगा लेकिन युद्ध में ये भाषा जायज है। अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। युद्ध नजर में रखना। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती। वाह 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 वाह। तक वो अल्लाह जिंदाबाद। तलवार पार हो जाती थी। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। क्या बात है? कमाल है, प्रणाम करता हूं आपको। कमाल है। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक। थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, रामायण साथ देना। इस पंक्ति पर आधी बोलूंगा, आधे तुझे बोलनी है, और परंपरा भी बोलेगी तो अच्छा लगेगा। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था चेतक। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक, वहां दिखाई देता था। क्या बात है? जिंदाबाद कर दिया आपने। जिंदाबाद, अद्भुत सुनते हो आप। जिंदाबाद। झोली भर दी आपने इस गरीब की। क्या कविता लिखूंगा मैं बड़े लोगों के। जिंदाबाद। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। एक पंक्ति और मजे की, अगर रोमांच हो तो सूचित करना। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में अकबर सोच के चला था मेवाड़ जीत लेंगे। अकेला वो तिकोना मेवाड़ था जो उस दौर में हरे झंडे के नीचे नहीं आया, पूरे समय भगवा झंडा फहराता रहा। तब निवेदित करता हूं, मेवाड़ विजय के रास्ते में, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया चेतक ने। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। अरे चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। क्या बात है? जिंदाबाद है। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को। तालियां कमजोर है अभी आपकी।
मुगलों को घोड़ा बना वो दिया। आवाज नहीं है कि मजा आ जाए। जिंदाबाद। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, राजभाषा अधिकारी आशीष दे, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। थी बाग मुक्त नीली आंधी, मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापें पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल बार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। खून से लथपथ एक क्षत्रिय वीर की हुंकार आपके हृदय में आंदोलन कर दे तो तालियों से सूचित करना। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तू भूल गया, तू भूल गया रण कौशल में, रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। चेतक की कुर्बानी, चेतक का बलिदान, उसका समर्पण। राजेश भैया, आरोप लगता है वीर रस के कवियों पर वे हर बात चिल्लाकर बोलते हैं, हर बात बहुत जोर से बोलते हैं। वीर रस की कविता पढ़ते पढ़ते ओज से होते हुए, बीभत्स से होते हुए भयानक रस तक निकल जाते हैं। अजय अंजाम दावा करते हैं रामायण की मौजूदगी में, सरिता बहन की मौजूदगी में, कि मेरी ये कविता न वीर रस की कविता है, न मेरी ये कविता ओज की कविता है। भयानक बीभत्स तो छोड़ ही दीजिए, रौद्र तो छोड़ ही दीजिए। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंचों पर जितनी भी प्रेम की कविताएं पढ़ी जा रही हैं, मेरी ये कविता उसी जमात में शामिल होने वाली सबसे बड़ी लव स्टोरी है। वाह, बड़ी प्रेम कथा। बिल्कुल सही, जिंदाबाद। इसमें प्रेमी शीरी फरहाद नहीं है मालिको, रोमियो जूलियट भी नहीं है, लैला मजनू भी नायक नायिका नहीं है। इसमें नायक नायिका ऐसे हैं, नायक ही हैं, प्रेमी जोड़ा है, ऐसे हैं जो एक की बात दूसरा सुन नहीं सकता और दूसरे की भाषा पहला बोल नहीं सकता, लेकिन दोनों के बीच लव की बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि अपने प्रेमी की रक्षा के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी लव स्टोरी अगर संसार में सुनी हो तो मुझे सूचित करो। क्या बात है, वाह 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 वाह। निवेदित करता हूं। स्वागत। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। 1/7 का रेशियो था। सनातन योद्धा 1 था, मुगल 7 थे। लेकिन कैसे लड़े, याद करना उस माटी को। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत
दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला मन्ना, देखने में राणा जैसे ही लगते थे सर, सुरेश सर। आसन्न मृत्यु है समक्ष, लेकिन मित्रता का इससे बड़ा उदाहरण अगर इतिहास में कहीं मिले तो मुझे बताना। गौरव करना मित्रता की इस अजीमुशान परिपाटी पर, जहां मौत को सामने देखते हुए एक मित्र दूसरे से कहता है, राणा तुम अपने कवच कुंडल मुझे दे दो, आज तुम्हारी मौत का वर्ण मैं करूंगा, कल के हिंदुस्तान का संरक्षण तुम करो। क्या बात है। इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले, रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। वाह। तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बस एक प्रार्थना है स्वामी, चेतक अगर मांगता एक कवि की नजर में तो क्या ही मांगता। बोल नहीं सकता चेतक, लेकिन कवि को स्वतंत्रता है। मैंने कल्पना की है, अगर अच्छी हो गई तो यहां भी सूचित करना। बस एक याचना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। वाह, जब तक चेतक की याद रहे, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, हा लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अरे चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। रामायण को चुनौती भंग करता हूं कि वीर रस की कविता अगर चिल्ला के ना पढ़ी जाए तो प्रभाव उत्पादित नहीं करती। सांस के स्वर में पढ़ता हूं, माइक बहुत अच्छा है, आप तक पहुंचेगी सांस के स्वर में, और विस्फोटक तालियां आएंगी, इस बात का मैं दावा करता हूं। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, सैकड़ों मूर्तियां देखी होंगी आपने चेतक और महाराणा की। उस रिसर्च से अगर एक आधी पंक्ति कविता के समापन पर ठीक हो गई हो
तो जैसे विदा करता है हिंदुस्तान यहाँ से वहाँ तक की यात्रा करा देना मुझे उसी भाव से। चेतन भैया आपका बहुत आभारी, राजेश भैया आपका बहुत आभारी हूँ। इन बड़े लोगों के समक्ष एक अच्छी कविता पढ़ने का मुझे अवसर दिया, और आप सबका तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जिस प्यास में रहता हूँ कि चेतक को ऐसे सुना जाना चाहिए, मैं धन्य भाग हूँ आपने उसी तरह से सुना है। मैं आपको सुना। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा जब तक ये राणा जिंदा है। मेवाड़ गुलाम नहीं होगा, और एक वचन मेरा भी है, स्मारक याद रखना, मूर्तियां याद रखना, और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। क्या बात है। अनजान अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो राणा चेतक के साथ साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत